चाहता इस बात में भी कोई हिकमत थी अल्लाह पाक की तरफ से, वो क्या निकली वो भी मैं बताता हूँ। उस एक सुराख पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने पाँव की एड़ी मुबारक लगाई। उन्होंने अपने सर का मामा शरीफ उतार लिया, उस कपड़े को फाड़ लिया, हर कपड़े के एक टुकड़े में एक पत्थर दिया और सुराख बंद करना शुरू कर दिए। तो इसी पहाड़ पर, इसी गार पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हमारे नबी को अपने कंधों पर सवार करके ऊपर लेकर गए थे। तो हज ज़बान हमारे नबी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गार के ऊपर पहुंच जाते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हमारे नबी को अपने कंधों मुबारक से उतारते हैं और फरमाने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इधर इंतजार कीजिए, मैं गार की सफाई सुथराई कर। तो इस बार हमारे नबी जब इंतजार करने लगते हैं इस गार के बाहर, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर चले जाते हैं, अपने हाथों मुबारक से सफाई करते हैं इस गार की। तो जब सफाई हो जाती है गार की, तो उस गार में कुछ सुराख होते हैं उस वक्त। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास उस वक्त कोई चीज नहीं थी उन सुराखों को बंद करने के लिए। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपने सर का मामा शरीफ उतार लिया, उस कपड़े को फाड़ लिया, हर कपड़े के एक टुकड़े में एक पत्थर दिया और सुराख बंद करना शुरू कर दिए। वो कपड़ा खत्म हो गया, कोई और चीज भी नहीं थी उनके पास। क्या करते, उन्होंने अपनी कमीज मुबारक उतार ली, जुब्बा मुबारक जिसे कहा जाता है वो उतार लिया, उसको भी फाड़ लिया, उसके भी चंद टुकड़े किया, हर कपड़े के टुकड़े में पत्थर दिया और सुराख बंद करना शुरू कर दिए, हत्ता कि वो कपड़ा भी खत्म हो गया, एक सुराख बाकी बच गया था। उस एक सुराख पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने पाँव की एड़ी मुबारक लगाई। तो हमारे नबी से फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, गार की सफाई होगी, आप अंदर तशरीफ ले आइए। तो हमारे नबी जब गार के अंदर जाते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं कि अबू बकर, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ये बात हमारे नबी फरमा रहे हैं, हालांकि हमारे नबी सवार हुए थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर, लेकिन ये बात भी हमारे नबी फरमा रहे हैं कि अबू बकर, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इस बात में भी कोई हिकमत थी अल्लाह पाक की तरफ से, वो क्या निकली वो भी मैं बताता हूँ। तो हमारे नबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में सर अक़दस रखकर आराम फरमाने लगते हैं उस रात को। तो उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद को अल्लाह पाक ने रेल का दर्जा दे दिया, जिसको कुरान पाक रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है और यकीन है इस बात पर कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस एक चलता फिरता कुरान पाक था। इसमें कोई शक तो नहीं है ना, यकीन है, हमारा ईमान है इस बात पर कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस एक चलता फिरता कुरान पाक था। तो इस पर हमारे नबी आराम फरमा रहे होते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में पूरा सर अक़दस रखकर। तो जब सुबह होने वाली होती है तो क्या देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जिस गार के एक सुराख पर अपने पाँव की एड़ी रखी हुई थी, वह जहरीली चीज डस रही है कोई बार बार। एक दफा डसा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया, क्या वजह थी? बर्दाश्त इसलिए किया कि मेरा पाँव हिलेगा, मेरी टांग हिलेगी, हमारे नबी बेदार हो जाएंगे, हमारे नबी की नींद में खलल आएगा। बर्दाश्त किया। दूसरी दफा उस चीज ने डसा तो फिर बर्दाश्त किया। तो जब तीसरी दफा डसा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिस्म में दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलकर हमारे नबी के चेहरे अक़दस पर गिरे। हमारे नबी बेदार हुए, आंख मुबारक खोली, क्या देखते सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू हैं। हमारे नबी फरमाने लगे कि अबू बकर, ये क्या माजरा है, क्यों आंसू हैं आपके, क्यों रो रहे हो आप? क्या आपको मक्का शहर छोड़ने का गम है, बीवी बच्चे छोड़ने का गम है, कारोबार छोड़ने का गम है, क्या वजह क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा बावजूदाद आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में आंसू इस वजह से नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पाँव पर कोई जहरीली चीज डस रही है आपकी बार बार। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बेसाख्ता आंसू निकल कर आपके चेहरे अक़दस पर गिर गए। तो हमारे नबी फरमाने लगे कि अबू बकर, वो एड़ी पीछे करो, वो दिखाओ वो कौन सी चीज है। तो जब एड़ी पीछे की, वो क्या चीज निकली, एक सांप था जो बार बार एड़ी को डस रहा था। हमारे नबी उस सांप से मुखातिब हुए, कहने लगे कि सांप, तुझे पता नहीं था, तुझे मालूम नहीं था ये सिद्दीक़ अकबर की एड़ी है, एक सिद्दीक़ की एड़ी है, तुमने क्यों काटा इसको? तो अल्लाह पाक ने जुबान दी थी सांप को इसी गार पर। हम कलाम हुआ, हमारे नबी से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे पता था, मुझे मालूम था ये सिद्दीक़ अकबर की एड़ी है, लेकिन मैं क्या करता? या रसूल अल्लाह, इससे 500 साल पहले मैंने सुन रखा था इस गार में उम्मत के आखिरी नबी ने आना है। उस वक्त मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह पाक, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उस आखिरी नबी का दीदार ना कर लो। से लेकर आज तक हर रोज इस गार में आता था, ये सुराख खुले होते थे, मैं होकर वापस चला जाता। लेकिन आज मैं जब आया हूँ तो ये सुराख बंद थे, मुझे यकीन हो गया था कि उम्मत का आखिरी नबी इस गार में तशरीफ ला चुका। तो हमारे नबी ने अपना लुआब दहन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लगाया तो अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी। ये वाकया इसी गार पर, इसी पहाड़ पर रुनमा हुआ था। इसी गार पर अल्लाह पाक ने हमारे नबी की हिफाजत फरमाई थी, जिंदगी की हिफाजत फरमाई थी। वो वाकयात जो थे वो मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा कि वो कौन से वाकयात के जरिए किसी फौज या किसी लश्कर को नहीं भेजा था इस गार पर हिफाजत के लिए, किन को हुक्म दिया था, दो चीजों को, दो वाकयात के जरिए हमारे नबी की जिंदगी की हिफाजत फरमाई थी अल्लाह पाक ने। वो कौन से थे वो मैं इंशाल्लाह आपको गाड़ी में बताऊंगा।